नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज की अगर बात करें तो अपन ने कुछ पढ़ लिया था। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दो प्रोडक्ट आ जाए X% और Y% के रूप में, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि एक तो कंडीशन जो छूट वाली मैंने आपको बताई थी कि एक तो बढ़ता है, हो सकता है दोनों बढ़े, हो सकता है दोनों घटे, हो सकता है पहला बढ़े दूसरा घटे, हो सकता है दूसरा बढ़े और पहला घटे। तो ये चार तरीके की मैंने कंडीशन आपको बता दी थी। अब बात करते हैं थोड़ा सा उससे आगे बढ़ने की। चलिए देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से। चलिए करें स्टार्ट जी। अब अगर मैं बात करूं तो आपके सामने मेरे मित्रों कुछ चीजें हैं जो मैं लिखना चाहूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए %, ठीक है, थोड़ा सा साइड में देता हूँ यहाँ 100%, ठीक है, 1%, 10%, 50% और 200%। ठीक है भाई, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। 100%, 1%, 10%, 50% और 200%। ठीक है। अब देखिए, आप देखिए, मैंने कोई भी एक नंबर लिया, जिससे कोई भी नंबर लेते हैं अपन। कौन सा ले बताओ? मैंने मान लीजिए 200 लिया। कौन सा लिया? 200। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बोलो। अब 200 का जो 100% होगा वो कितना होगा? 200 का ये व्हाइट वाला अच्छे से दिख रहा है? चेंज कर लेते हैं, टेंशन मत लो। चेंज कर लेते हैं इसको, टेंशन मत लो। ये वाला नंबर अच्छे से देखिएगा। देखो 200 मैंने एक नंबर लिया, इस 200 का मैंने बोला कि सर 100% कितना होगा? तो कितना होगा जी? 200 ही होगा। कितना होगा? 200 ही होगा। अगर मैं बात करूं 1% की, अगर मैं बात करूं इसकी 1% की, तो 280 का 1%, अगर मैं बात करूं 2.8 होगा। और 200 का 1% अगर मैं बात करूं तो होगा 200 का 1% अगर मैं बात करूं मित्रों तो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। अब देखिए 200 का 10% कितना होगा? 20 होगा। 200 का 10% कितना होगा? 20 होगा। कोई दिक्कत है? 200 का 50% कितना होगा? आप बोलोगे सर आधा, 100 होगा। और 200 का 200% कितना होगा? उसका जस्ट डबल, 400 होगा। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? बोलो। 100 का 100% 100 का 1% 1, 100 का 10% 10, 100 का 50% 50 और 100 का 200% 200। तो 200 का 200% 100% 100, 1% 2, 10% 20, 50% 100 और 200% कितना? 400। 200% कितना? 400। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो अगला एक और नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 280। ठीक है, मैंने कौन सा नंबर लिया? 280। 280 का 100% जो होगा वो होगा मेरे मित्र 280। अरे 280 का 100% 280, 1% मतलब केवल 2 जीरो हटाइए, एक के अंदर रखना है आपको, तो कितना हो जाएगा? 2.80। कोई दिक्कत है? आपसे बोला 10% कितना होगा? 28। अरे ये होगा ना 280 का 10%। 50% 280 का आधा 140। 200% डबल 560। क्या यहां तो कोई दिक्कत है ना? बोलो। चलो अब देखो थोड़ा सा और इसको ऊपर ले जाता हूं, है ना? ये अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर है आपके सामने 360। 360 लिखते हैं ये 360।
360 का 100% 360 होगा, कोई दिक्कत है। 1% 3.60 होगा, 10% 36 ही होगा, 200% जस्ट डबल, 50% आए तो 180 और 200% जस्ट डबल कितना 720। क्या यहां तो कोई दिक्कत है? क्लियर? बोलो चाहिए? चलो अगला नंबर लेते हैं। अगले नंबर की बात करें तो अगला वाला नंबर लेते हैं अपन, थोड़ा सा टिपिकल वे में चलते हैं कि पेपर में कैसे कैसे आते हैं। जैसे मैंने ले लिया 3427, तो 100% कितना 3427, कोई दिक्कत नहीं आता। अगर मैं बात करूं 1% की, अगर मैं बात करूं 1% की तो कितना, दोनों छोटे पॉइंट लगो 34.27। अगर मैं बात करूं 10% की तो कितना हो जाएगा 342.7। अरे ये होगा। अगर मैं बात करूं 50% की तो आधा करो भाई, 3427 आधा कितना होता भाई 1713.5। अगर 200% की बात करें उसका डबल तो देखो 3000 3000 6000, अरे 400 का डबल 800, 27 का डबल 54। अरे ये होता है क्या, तो क्या 6854 होगा, तो लिखो 6854। एक बार यहां तक मुझे बताओ, क्या कोई दिक्कत है? परसेंटेज का मतलब होता है जीरो हटाना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है जीरो हटाना। क्या यहां तक कोई दिक्कत है भाई? और वो तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक कॉपी करो। अब देखिए अगला नंबर लिया मैंने 52.7। अब 52.7 का 100% कितना होगा, $52.7 ही होगा। अरे बोलो 52.7 का 1% कितना होगा 0.5247, ये होगा। 52.7 का 10% कितना होगा 5.27 होगा। अरे हाँ यार, अगर मैं 50% की बात करूं इसका आधा कर दो भाई, इसका आधा कर दो, कितना होगा 52.7 का आधा कितना होता है भाई, बताओ फटाफट से। 26 का 52 होता है। अरे यहाँ पर कितना 0.7 भी है तो 52 35 हो जाएगा, यानी कि 26.35। और 200% जस्ट डबल, तो 52 का 104 होता है, 7 7 14, तो कितना हो जाएगा 105.4। कितना हो जाएगा 105.4। कोई दिक्कत है? बोलो 105.4। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर दिया आपको, आप सोच रहे हो सर ये छोटे छोटे चीजें क्यों सिखा रहे हो भाई? ये छोटी चीजें बहुत काम की, पेपर में फटाफट से जब आप करने लगोगे ना तो फिर आपको पता ही चलेगा कब कहां क्या हो गया। अब देखो जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 48, तो 48 का 100% कितना होगा 48। अरे बोलो, मैंने बोला इसका 1%, तो आप बोलोगे सर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगो 0.48, ये होगा। मैंने बोला 10%, सर 1 अंक छोड़ के यानी 4.8। मैंने बोला 50%, सर आधा कितना 24। मैंने बोला डबल 200% यानी कि डबल, तो 48 का डबल कितना 96। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? कॉपी करो। खुद से ट्राई करो एक बार। अब ये ट्राई करने से क्या होगा कि आपको निकालने में मजा आने लगेगा धीरे धीरे, और ये चीजें फिर कहीं जो करते हो ना गुणा करके 100 लगा के ये वो वगैरह, तो ये चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ये माइंड में सेट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैंने बोला आपसे 27.54, 27.54, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बात मुझे बताओ, इसका 1% कितना होगा? फटाफट से बोलो। तो आप बोलोगे सर 2 अंक और बढ़ाओ, यानी कि 0.2754। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? आपसे बोला 10% कितना होगा, तो 1 पॉइंट और आगे खिसक जाएगा, यानी 2.754। अरे बोलो क्या यहां तक कोई दिक्कत है?
बताओ। मैंने बोला 50%, कितना 50%। अब आप मुझे बताओ 2754 का 50% आधा, यानी कि 1300 तो 2600 का हो गया, 57 54 का हो जाएगा, 154 का, तो कितना हो जाएगा? अरे बोलो 1357 और पॉइंट की बात 3 अंक तो 1.357 के। यहां से कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? %50 ना, सॉरी 13.7। क्या कोई दिक्कत? मैंने बोला 200% कितना होगा इसका, उसका डबल करो। 2700 का डबल कितना होता है? 5400। अरे कितना होता है? 5400। और 54 का डबल कितना होता है? 108। तो 5400 और 108 5508, तो कितना हो जाएगा? 5508। अब आप देखो कितना है पॉइंट, दोनों छोड़ के, तो दोनों छोड़ के लगा दो 55.0। तो ये चीजें क्या माइंड में कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, तभी जाके आगे बढ़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं बहुत डीपली लेवल पे लेके चलूंगा इनको, आप टेंशन मत लो। जैसे मैंने अगला पॉइंट लिया 0.78, क्या लिया थी? 0.78। अब 0.78 का 1% कितना होगा? आप बोलोगे सर 0.0078, हाँ या ना? लियो बोलो। अगर मैंने बोला इसका 10% बताओ, तो 10% कितना हो जाएगा? अरे बोलो कितना होगा 10%? सर कोई दिक्कत नहीं, एक अंक और बढ़ा दो, यानी कि 0.078। मैंने बोला 50% कितना होगा? मैंने क्या बोला? 50% क्या होगा? तो यार देखो आप ये नंबर पे गौर करो। 78 आधा किसका होता है? 39 का, यानी 0.39। 0.39। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अरे बोलो, क्या कोई यहां तक दिक्कत है क्या? अब आपसे बोल दिया कि भाई 200% निकालो, तो 78 का डबल 156। तब कितना है? पॉइंट छोड़ के 2 के, तो 1/6 ये हो गया। कॉपी कर लो। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लो। मैंने बोला 0.04, 0.04। अच्छा 0.04 की अगर मैं बात करूं तो इसका 1% कितना होगा? अरे बोलो सर, पॉइंट के बाद में 2 अंक लगाने पड़ते हैं, तो फिर 2 अंक और बढ़ा दो, यानी 0.004। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? इसका 10% तो 1 अंक आगे जिसका हो, तो 0.04। कोई दिक्कत है? अरे बोलो सोचो। बताओ, अगर मैं 50% की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? 50% की बात करूं, तो 50% कितना होगा? इसका आधा 0.0। 200% का डबल तो 0.01। 0.01। चलो कॉपी करो। मैंने बोला 58.37 या 100%। इसका 1% कितना होगा? फटाफट से मुझे बताओ, इसका 1% कितना होगा? या फिर थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसको बनाते हैं अपन 583.7 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 583.7। इसका 1% कितना होगा? आप बोलोगे सर 5.83। इसका 10% कितना होगा? आप बोलोगे 58.37। इसका 50% कितना होगा? तो आधा करो भाई, आधा करो। 5837 का आधा कितना होता है? अरे बोलो
कितना होगा 58.37 और पूरी वैल्यू होगी 583.7। तो 583.7 का आधा होगा 291.85। 291.85। अच्छा ये 291.5 कितना है आधा, डबल 200% में तो निकालना है ना, तो 200% कितना हो जाएगा इसका डबल करो। जैसे डबल करोगे तो 5837 है आपके पास मित्रों, 5837 का डबल करो तो इसे क्या करो आप 5000, देखो 5000 का डबल 10000, 800 का डबल 1600, 30 का डबल 60, 7 का डबल 14। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना आ जाएगा 11674। 11674 है, एक अंक छोड़ के 0 है, 11674 एक अंक छोड़ के 1167.4 कॉपी कर दो। एक चीज और भी लिखा देता हूं आपको, किसी भी संख्या का 1% निकालने का मतलब है और किसी भी संख्या के निकालने का मतलब किसी भी संख्या के 1%, यहां पर मैं 10% कर देता हूं, है ना, कि 1% मैंने नीचे लिख दिया। किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना है, इसका मतलब यह है कि लास्ट 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना। क्या लगाना? डेसिमल, यानी कि पॉइंट लगाना। किसी भी संख्या का 10% निकालने का मतलब क्या है कि लास्ट डिजिट के पहले, लास्ट 1 डिजिट या लास्ट डिजिट बोल दो, एक ही मतलब है। और किसी भी संख्या का 1% निकालने का मतलब है कि लास्ट 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा। अगर आपको किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो पीछे वाले अंक के जस्ट आगे पॉइंट लगा दो, ठीक है। और किसी भी संख्या का अगर आपको 1% निकालना है तो क्या करना है आपको, पीछे के लास्ट के जो अंक है, पीछे के जो 2 अंक है उनको छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर मैं आपसे बोलूं 1%, तो देखो ये 1% है, पीछे वाला अंक ये रहा, इसको छोड़ दिया ये है 10%। और 1% का मतलब क्या होता है कि 2 अंक छोड़ना है। तो देखो 1 और 1 2, ये 2 अंक छोड़े हैं आपने, छोड़े नहीं छोड़े? छोड़े बच्चे।
तो 2 अंक छोड़ना है किसमें, 1% में, और पॉइंट लगा दो। और अगर आपको 10% निकालना है तो पीछे वाला अंक छोड़ दो, पॉइंट लगा दो। ठीक है, क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है आपको? एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे। चलो देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपसे बोला अड़तालीस बटे 500 कितना परसेंट है, तो आप क्या कर रहे होंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 से आपने लगाया होगा तो कितना, 9 पंजे 45। ठीक है भाई, कितना बच गया, 3 और 6 पंजे 30, तो 9.6%। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने बोला 58 बटे 400 कितना परसेंट है, तो आपने क्या किया होगा कि सर 4 14 56 होता है, अरे होता है कि नहीं होता, तो 0.50%, 14.50%। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने बोला 37 बटे 200 कितना परसेंट है, तो 37 बटे 200 गुणा 100, अरे बोलो यही होता है, लगाओ भाग, तो 18 36 18.5%, 18.5%। कॉपी कर लो। मैंने बोला कुछ पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 63 बटे 300 कितना परसेंट है, आप बोलोगे सर 21%। तो समझ में आ रही है चीज कि व्हाट इज परसेंटेज। अब देखो आप, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोला 150% ऑफ 82 के 82 का 150% कितना होगा, तो देखो करने का तरीका तो आप क्या करोगे कि 82 गुना 150 बटे 100 कर दोगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। आप ऐसे देखो, इसको समझने की कोशिश करना। ये जो 150% है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 100% प्लस 50%, अरे बोलो लिख सकते हो क्या? अब ये 100% प्लस 50% किसका है, 82 का, ऑफ 82 किसका है भाई साहब, 82 का। अब देखो आप 100% 82 का कितना होता है, आप बोलोगे सर 82 होता है, अरे हाँ या ना, गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, काटा पिटा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और 50% इसका आधा होता है, यानी कि 82 प्लस 41, जोड़ दीजिए, 2 और 1 कितना 3, 8 और 4 कितना 12, आंसर कितना आ गया 1 2 3।
तो जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है काटा कोटा करने की, फलाना ढिकला करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर ये जो चीज़ें आपने हमें बताई अभी, ये कहाँ काम आएंगी, ये चीज़ें कहाँ काम आएंगी? ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ काम आएंगी? भाई बैंकिंग, किसमें? बैंकिंग। अगर कोई बंदा ऐसा है जो बैंक की तैयारी करना चाहता है प्रॉपर, तो बैंक के लिए बस इतना सा पढ़ लेगा जिसमें बैंक का एग्जाम क्लियर है। क्यों? 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 10 भी आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 10 भी आ जाता है। और ये सारे के सारे, ये तो पर्टिकुलर इसी टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ जो आते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, मैं अभी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग में जो क्वेश्चन आते हैं, अपने एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, पटवारी में आते हैं, वो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें बनी कैसे, ये चीज़ें अप्रोच कैसे आई। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको वही रास्ते, वही चीज़ें बताऊंगा जिन पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिन दिक्कतों से मैं निकला हूँ वहाँ से मैं निकल गया ना, तो आपको निकलने की जरूरत क्या है ना? आपका सारा काम देखने के लिए मैं हूँ, आप तो बस पढ़ते रहो, ठीक है। अब आप देखो मेरे मित्रों, जैसे कि मैं बात करूँ तो ये सारा का सारा सतुना बैंकिंग का है। अगर बैंकिंग में चीज़ें निकालने कर आपको इस तरीके से आती तो बैंकिंग का एग्जाम चुटकी में निकाल सकते हो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक चाहता क्या है? वो नॉलेज चेक करता ही नहीं है आपकी, वो चेक करता है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, कि आपकी स्पीड कैसी है और काम करने की एक्यूरेसी कैसी है, जो आप कर रहे हो वो सही तो है, हाँ या ना? आप जो कर रहे हो वो सही तो है, ठीक है भाई। अब देखो, तो ये सारी चीजें का काम आएंगे आपके बैंकिंग में। चलिए अब देखो, यहाँ पर 150% निकालना था बीएससी का, आपको कुछ नहीं करना सर। 150%, 100% और 50% होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो 100% तो गुरुजी वही होगा बीएससी। मैंने कहा हाँ, ये तो सिखाया मैंने भी आपको। और 50% आधा होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कितना होगा? बीएससी का आधा 41 होता है, और 42 में 41 जोड़ा तो 123। इतना सा तो कर ही सकते हैं। आंसर है भाई सब, पेपर में आया क्वेश्चन है, कॉपी करो इसको, स्टार लगाओ, कॉपी करो। चलिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको। कल एक और चीज में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, गुरुजी आपने वो परसेंटेज वाला साइन एक संख्या से दूसरी संख्या पे ट्रांसफर कर दिया था, कैसे कर दिया था? देखो, मैं आपको बोलूं x% ऑफ y, या फिर मैं आपको बोलूं कि y% ऑफ x क्या होगा, तो आप क्या करोगे? x% ऑफ y यानी कि x गुणा y बटे 100, अरे बोलो, यानी कि xy बटे 100, क्या यही निकाल रहे होंगे आप, हाँ या ना? बोलो। और अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां भी क्या कर रहे होंगे आप? y गुणा x बटे 100, और yx आगे पीछे लिखो, कहीं भी लिखो, बात तो वही है इनकी, xy बाई 100 होगा। क्या इस चीज में और उस चीज में कोई दिक्कत आई? कहने का मतलब क्या है कि चाहे परसेंटेज किसी पर भी लगा हो, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। आंसर सेम ही आएगा। कहने का मतलब आप समझ पाए मित्रों कि चाहे परसेंटेज आगे हो चाहे पीछे हो, अगर उनका प्रोडक्ट, अगर उनका गुणा सेम है, अगर उनका गुणा सेम है, तो मैं कहना क्या चाह रहा था आपसे, चालू हो गया ना माइक? हाँ,
कि चाहे परसेंटेज आगे हो चाहे परसेंटेज पीछे हो। हाँ जी, तो क्या हुआ कि मतलब परसेंटेज आगे हो चाहे पीछे वाले पे हो, परसेंटेज आगे वाले पे हो चाहे पीछे वाले पे हो, आंसर सेम रहता है। प्रोडक्ट सेम आना चाहिए बस। प्रोडक्ट का मतलब जानते हो, उनका जो गुणनफल है वो अगर सेम है तो फिर आंसर भी आपका सेम आएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप, जैसे कि यहां तक आप जो लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि यार गुरुजी एक बात मुझे बताओ, इसी वजह से तो आगे पीछे नहीं करे। मैं भाई देखो एग्जांपल देखो, आप अभी समझ में आ जाएगा आपको, देखना। मैंने बोला 100% ऑफ 12, 12 का 100% कितना होगा? 12। कोई दिक्कत? मैंने बोला 200% ऑफ 6 कितना होगा? 12। अरे क्या 12 हो रहा है? देखो और देखो, 50% ऑफ 24 कितना होगा? 12। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? बोलो, अरे बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं है? चलो, मैंने बोला 25% ऑफ, देखो 25% ऑफ 48 कितना होगा? 12। ठीक यही होगा। मैंने बोला 125% ऑफ, मैंने क्या बोला? 125% ऑफ 96। कोई दिक्कत? या आप इसको 12.5 कर लेते, ठीक है? नहीं तो फिर वो 9.6 करना पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, उसको आगे ले लेंगे। तो 12.5% किसका? चिन्ह का कितना होता है? 12। कोई दिक्कत है? एक बेटे 8। मैंने बोला आपसे 400%, देखो आप चीज़ों को समझते जाना, ऑफ 3, आंसर कितना आएगा? 12। मैंने बोला 125% ऑफ 9.6 कितना आएगा? 12। यहाँ तक कॉपी करो। मैंने बोला 24% ऑफ 50 तो भी कितना आएगा? 12। अरे बोलो। मैंने बोला 48% ऑफ 25 कितना आएगा? 12। मैंने बोला 96% ऑफ, अब देखो 96% ऑफ कितना होगा? 12। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैंने बोला और क्या ले लें, 6% ऑफ 200 कितना आएगा? 12। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
3% ऑफ 400 कितना आएगा 12, यानी कि इन सब का आंसर कितना हुआ 12। इन सब का आंसर कितना है दोस्तों 12। अब मैं कहना क्या चाहता हूं कि पता नहीं, आंसर तो 12 ही है, कब आपके ये काम आ जाए, 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 कब 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 ये काम आ जाए। तो आपको खुद को अप्रोच लगानी है कि मैं किस जगह पर किसका यूज करूं। आंसर तो सेम है, लेकिन कौन सी चीज ऐसी हो कि ये चीजें क्या हो जाए कि ये छोटी हो जाए, कहां पर अपने को सक्षमता मिले। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो कॉपी कर लीजिए एक बार इन सब चीजों को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये कॉन्सेप्ट था। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पर। ये हो ही गया था अपना, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। चलिए यहाँ पर थी बात अपनी, कहाँ पर थी बात, यहाँ पर थी बात। चलिए फटाफट से बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5% बढ़ गया, फिर 7% बढ़ गया, तो ये एक्चुअल में कितना बढ़ा बताओ। यही तो है चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, ये एक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज ही आपका, अगर दोनों सालों की ब्याज की दर अलग अलग हो, ये वही क्वेश्चन है। यदि किसी धन पर या 1000 रुपये पर, 2000 रुपये पर, 10,000 रुपये पर, फलाना डिग्री जितने भी रुपए हो, डजंट मैटर, उस पर पहले धन पर पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 7% हो, तो बताइए 2 साल बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो ये वही धन है, ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। लेकिन मैं यहाँ परसेंटेज में आपको सिखाना चाह रहा हूँ, परसेंटेज में आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको वो जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ो तो ये तो सब चीजें क्या लगे, आपको आसान लगे। अब देखो, अगर मैं एक्चुअल में आपसे पूछूं कि कितना परसेंट हुआ, तो 5% प्लस 7%, अरे हाँ या ना, वही है ना प्रोडक्ट, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे कितना 100, अरे हाँ या ना। तो 5 और 7 12 और 5 गुणा 7 35, 35 में 100 का भाग लगाओगे तो 12.35%। कॉपी कर लो, 12.35%। अगले पे चलते हैं। 8%
8% और 15% दोनों बढ़ रहे हैं, तो 8% प्लस 15%, अरे बोलो, प्लस 8 गुणा 15 बटे कितना 100। अब देखो 8 और 15 कितना होता है 23, कोई दिक्कत है यहां तक। और 6 15 90, 7 15 105, 8 15 120, तो 120 से एक जीरो तो कट ही गया 1.2, ये आएगा 4 लिख दिया मैंने 1.2, तो कितना हो जाएगा 24.20%, 24.20%। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13% बढ़ गया 7% बढ़ गया, तो 13% प्लस 7% प्लस 13 गुणा 7 बटे कितना 100। अब आप देख रहे होंगे बच्चे, तो 13 और 7 तो 20 और 7 13 91, तो 20.91। कॉपी कर लो। चलो 14% और 6%, तो क्या होगा 14% प्लस 6% प्लस 14 इंटू 6 डिवाइड बाई कितना 100। अब देखो आप 14 और 6 20, 6 14 84, तो 20.84%। कॉपी कर लो। अगला 20% 22%, तो क्या होगा 20% प्लस 22% प्लस 20 इंटू 22 अपॉन 100। अरे यही होगा। देखो 20 और 12 42, एक जीरो से एक जीरो कट ही गया, तो 44 में 10 का भाग यानी कि 4.4, तो 44 4.4 और 42 और 4.4 कितना 46.4, कितना 46.4। क्या सबका यही आ रहा है? अरे बोलो कितना 46.4%। भाई ये हो गया ना कितना 42, और यहां से अगर अपन देखें तो ये जीरो तो कटेगी, कैंसिल हो गया, कितना 44 4.4, तो इसको जैसे इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 46.4%। कॉपी कर लीजिए। फिर चलो आगे देखो 2%, 3% एंड 4%। अब यहां आती है ना दिक्कत, हाँ यही तो आती है भाई। सुनो, मैथ्स कोई हलवा नहीं है, एक एक चीज़ को कंसेप्ट को पकड़ के सीखना पड़ता है। अब वो ऐसे XY/100 XY/100 में मजा आ गया, तुम्हें चतुर्थी ब्याज ही पढ़ लिया होगा तुमने, है ना। और मजा के भाई 3 साल का आएगा, फिर 4 साल का आएगा, फिर 5 साल का आएगा, फिर क्या करोगे। तो चीज़ को समझो, यहाँ पर जो भी मिलेगा अपनी क्लास में जो भी मिलेगा एकदम मतलब ये है कि बाल की खाली निकालनी, सीधी सी बात है। तो एक बार ट्राई करके बताओ मुझे कितना आता है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो कुछ भी नहीं करना, देखो आप समझना, इन दोनों के अगर मैं बात करूं तो 2 और 3 5, 2 + 3 5 और 2 × 3 6, यानी कि यहां से तो बनेगा 5.06%, और यहां से देखो तो ये प्लस का 4%। अब इन दोनों में लगा दो तो प्लस 5.06 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना 100। 5.06 और 4 कितना हो गया 9.06 प्लस
यहाँ से देखोगे तो 6 चौको 24 और 4 पंजे 20, 2 पॉइंट तो ये 2 पॉइंट यानी कि 0.2024 जोड़ दीजिए तो 9.2624%। कॉपी कर लो। पटवार 2015 कॉपी करो, फिर आगे देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3%, 4% और 5%। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, 3 और 4 7, 3 और 4 7 और 4 गुना 3 12, तो 7.12 ये तो यहां बन गया। अरे यहां की बात करूं तो प्लस 5% प्लस 7.12 इंटू 5 बटे कितना 100, यही होगा। 7 और 5 12 तो 12.12 प्लस यहां पर बात करूं 5 12 60 और 7 पंजे 35 तो 0.3560, 35 और 12 47 तो 12.4760%। कॉपी कर लो, 12.4760%। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेसिक खत्म हो चुका है, अब परसेंटेज के ओरिजिनल क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए देखिए, एक संख्या का 16 से 2/3% उससे घटा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या 225 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? मेरे मित्रों, अगर अपन बात करें तो एक संख्या का कितना परसेंट घटा है? 16 से 2/3%। तो ये आपका 16 से 2/3%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, 16 से 2/3% कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये 6 क्या है? ये ओरिजिनल है। 6 क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। आपने क्या किया? 1 को घटा दिया, 1 को घटा दिया तो 6 में से 1 घटाया तो कितना आया? 5। अरे बोलो, 6 में से 1 घटाया तो कितना आया? 5। अरे बोलो ना भैया, 6 ओरिजिनल था, उसमें से क्या कर दिया? 1 घटा दिया तो कितना आया? 5। और ये 5 किसके बराबर है? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 225। संख्या कितनी हो गई? 225। किसी संख्या का 16 से 2/3%, नीचे वाला जो होता है वो होता है ओरिजिनल वैल्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल मान। क्या बोलते हैं? मूल मान। क्या कुछ समझ पा रहे हो क्या? सर 16 से 2/3% मैंने आपको लिखा दिया 1/6 होता है, तो 6 है ओरिजिनल वैल्यू। इसमें से क्या कर दिया? घटा दिया 1, तो 6 में से 1 घटाया तो कितना आया? 5। अच्छा, ये 5 किसके बराबर है? 225 के, क्योंकि प्राप्त होने वाली संख्या 5 है अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग कितनी है? 225। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 225। तो मुझे बताओ कि वास्तविक संख्या कितनी? तो वास्तविक संख्या तो कितनी थी? 6 थी। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू अगर 225 है तो देखो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 25 50 25 55 गुना, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 गुना 55, तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 33, यानी कि 330। आंसर कितना आ गया? 330। कॉपी कीजिए यहां तक, फिर बढ़ेंगे आगे। कल बहुत जोरदार क्वेश्चन होंगे, आप टेंशन मत लो। देखिए मैं बता देता हूं आपको अभी आने वाले क्वेश्चन। ये देखो, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल।